नाइन टेक मूवीज में आज हम करेंगे एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका नाम है द गोट लाइफ। इसमें हम देखेंगे कि कैसे दो भाई काम की तलाश में दूसरे देश में जाते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है कि वो पानी के एक बूंद के लिए भी तरसते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती रहेगी। कहानी की शुरुआत में सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट पर नजीम और हकीम नाम के दो भाइयों को देखते हैं। जब वह दोनों एयरपोर्ट पर उतरते तब उन्हें लेने कोई भी नहीं आया होता, जबकि उन्हें बताया गया था कि कंपनी का एक आदमी तुम्हें पिकअप करने आएगा। उनके साथ आए हुए लोग एसी गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुके थे। वह एयरपोर्ट के एक कर्मचारी को उस कंपनी का नंबर देकर उसको कॉल करने को कहते हैं, लेकिन जब वह आदमी उस नंबर पर कॉल करता है तो वह फ़ोन कोई नहीं उठाता और वह आदमी कहता है कि आज शुक्रवार है, आज के दिन छुट्टी होती है, इसलिए शायद कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर रात के 8 बज चुके थे, तभी उन दोनों के सामने एक शेख आता है। वह शेख उनसे कुछ अरबी में बात करता है, लेकिन इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि हमारी कंपनी की तरफ से शायद ये हमें लेने आया है। वह दोनों उस आदमी के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। नजीब को प्यास लग रही थी, इस वजह से वो शेख के पास से पानी मांगता है, लेकिन वह नजीब को चुप रहने को कहता है। बहुत रात हो चुकी थी, तभी हकीम को याद आता है कि हमने अभी तक माँ को कॉल ही नहीं किया, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। हकीम शेख से कहता है कि मुझे एक कॉल करनी है, जहाँ पर भी एसटीडी मिले वहाँ गाड़ी रोक देना, लेकिन वह शेख कहीं भी रास्ते में गाड़ी नहीं रोकता। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद वह उन्हें एक रेगिस्तान में ले आता है। यह रेगिस्तान देखकर यह दोनों हैरान हो जाते हैं। वह दोनों समझाने की कोशिश करते हैं, हमें तो टाउन पर जाना था, आप हमें यहाँ कहाँ लाए हैं। वह शेख एक दूसरे शेख को बुला के कहता है कि तुम इस लड़के को रख लो, मैं कल सुबह आऊँगा। इस तरह वह हकीम को यहाँ भेज देता है। दोनों भाई रोने लगते हैं कि हमें अलग मत करो। हकीम अपने भाई से कहता है कि भैया मुझे अकेला मत छोड़ो, लेकिन वह शेख नजीम को बहुत मारता है और ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाता है और नजीम को वहां से ले जाता है। फिर कुछ दूरी पर जाकर वह गाड़ी रोक लेता है और उसे दूसरे आदमी के पास ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक बंदा लाया हो। नजीम उसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात वहाँ कोई नहीं सुनता। अपने भाई के बिना नजीम इस देश में अकेला पड़ चुका था। तभी नजीम वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी को देखता है। वह आदमी हिंदी में बात कर रहा था। नजीम उस आदमी से पानी मांगता है। वह आदमी पानी की टंकी की तरफ नजीम को इशारा करता है। नजीम वहाँ पर जाकर पेट भर के पानी पीता है, क्योंकि उसने बहुत घंटे से पानी नहीं पिया था। फिर वह सोचता है कि इस रेगिस्तान में मैं कहाँ सोऊंगा। तभी वह देखता है कि उसका बॉस टेंट के अंदर सो रहा है। फिर वह बाहर एक साइड पर लेट जाता है। बाहर बहुत ठंड थी और नजीम अपने गांव को याद कर रहा था। नजीम हमेशा से गल्फ जाना चाहता था। वह अपने दोस्तों को देखता था कि वो लोग वहां से अलग अलग महंगी चीज़ें लेकर आते थे। उसका भी सपना होता है कि वह भी अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करे। वह अपने एक दोस्त से पूछता है कि गल्फ जाने में कितना खर्चा आ जाता है। उसका दोस्त बताता है कि करीब 30,000 में वीज़ा आ जाएगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो बताओ, मेरे एक मामा जी है, वह एक काम करते हैं। नजीम बोलता है कि फ़िलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम अपना घर गिरवी रख दो और घर जाने के बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, फिर तुम अपना घर छुड़वा लो। इस तरह नजीम अपने घर को गिरवी रखकर सऊदी अरब आया था। नजीम अपने घर वालों को भी बहुत याद करता है, क्योंकि उसके जाने की खुशी में उसकी माँ ने उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाए थे। और वहाँ जाते समय नजीम सोचता है कि बहुत सारे पैसे कमाकर घर की मरम्मत करवा लूँगा। और यही सब सोचते सोचते नजीम की आँख लग जाती है। नजीम का बॉस उसे सोते हुए देख लेता है। वह नजीम को लात मारकर उठाता है। उसको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेंट के पास सोने की। फिर अगली सुबह वह बुजुर्ग आदमी भेड़ बकरियों का दूध निकाल रहा था। वह आदमी नजीम से कहता है कि यह दूध अपने बॉस को दिया हो। नजीम को कुछ समझ में नहीं आता। नजीम को लगता है कि यह दूध उसे ही पीने के लिए दे रहा है। फिर नजीम वह दूध पीने लग जाता है। तभी वह आदमी उससे दूध छीन लेता है और फिर इशारे से समझाता है कि इस दूध अपने बॉस को दिया हो। फिर नजीम अपने बॉस के पास दूध देने जाता है और एक बार फिर से अपने बॉस के सामने गिड़गिड़ाने लगता है।
कि मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन उसके बॉस को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो नजीम को मारने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ एक दूसरा शेख आता है। नजीब उसे अपना एड्रेस और नंबर दिखाता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह शेख उसका वो नंबर और एड्रेस फाड़ देता है। बेचारा नजीम बहुत रोने लगता है, वो बहुत ही बेबस और लाचार हो चुका था। फिर शेख उसे खाने के लिए एक रोटी देता है। वह रोटी इतनी मोटी और हार्ड थी कि नजीम को चबाई भी नहीं जा रही थी। शेख उसे पानी देता है और इशारे में समझाकर बोलता है कि रोटी को पानी में डुबाकर खा लो। नजीब बहुत भूखा था, उसे मजबूरी में यह रोटी खानी पड़ती है। वहीं पास में एक टूटी हुई कार पड़ी रहती है। नजीम रात को उस कार के अंदर सो जाता है। सुबह नजीम जब टॉयलेट जाता है तब वो शेख पीछे से आकर नजीब को लात मार देता है और उसका पानी उठाकर ले जाता है। नजीब कहता है कि ये मैंने क्या गलती कर दी। तभी वह बुजुर्ग आदमी कहता है कि वो पानी वो शहर से खरीद कर लाता है, इसे जाया नहीं करने देता। फिर नजीब कहता है कि मैं साफ कैसे करूँगा। वह आदमी रेत की तरफ इशारा करके कहता है कि इसे साफ कर लो। नजीब को इस बात पर बहुत ही शर्म महसूस होती है। अब उसके इतने बुरे दिन आ चुके थे कि उसे टॉयलेट के लिए भी पानी नहीं मिल रहा था। फिर वहाँ एक बंदा आता है। नजीब उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाओगे। तभी वहाँ पर शेख आ जाता है। वह कहता है कि तुम इस आदमी से क्या बातें कर रहे थे, और फिर नजीम को अपनी गन के पिछले हिस्से से बुरी तरह मारने लग जाता है। नजीम अपने गांव के दिन याद करता है कि वो नदी में किस तरह नहाता था और वह आज कितने दिनों से नहाया नहीं है। नहाना तो दूर की बात है, उसे तो टॉयलेट के लिए भी पानी नहीं मिल रहा। सुबह उसे शेख बकरियों का दूध निकालने के लिए कहता है। यह काम उस बुजुर्ग आदमी का था, लेकिन आज वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। पहले तो बकरियां उसे बहुत मारती है, वह चोटिल भी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है और वह उन भेड़ बकरियों का दूध निकालने लग जाता है। उसे पता है यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे खाने के लिए यह मोटी रोटी भी नहीं मिलेगी। नजीब को यहाँ कुछ दिन बीत चुके थे। वह अपने आप को गाड़ी के शीशे में देखता है और वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। वह अपने आप को देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है। तभी वह एक पहाड़ी पर सुसाइड करने के लिए जाता है। वह वहाँ देखता है कि काफ़ी सारे केत किसी चीज़ को नोच नोच के खा रहे हैं। वह नीचे जाकर देखता है तो वह लाश उस बुजुर्ग आदमी की थी जो भेड़ बकरियों का दूध निकालता था। वह सोचता है कि एक इंसान का इतना बुरा हाल हो गया, इसे दफनाया भी नहीं है, शायद यह हाल मेरा भी हो सकता है। नजीम उन केतों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नजीम पर ही हमला कर देते हैं। नजीब वहां से भाग जाता है। अगली सुबह नजीम वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वह शेख उसे देख लेता है और ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करने लगता है। शेख उस पर गोली चलाता है, लेकिन नजीम को गोली नहीं लगती। वह डर के मारे वहीं गिर जाता है। शेख उसे बहुत पीटता है और पीटते पीटते नजीम का एक पैर ही तोड़ देता है ताकि वह दोबारा भागने की कोशिश ना करे, और नजीम के हाथ पैर बांध देता है। उसे पीने के लिए पानी भी नहीं देता। रात होने पर नजीम बड़ी ही मुश्किल से अपने हाथ खोल लेता है और पानी पीने लगता है। नजीब को यहाँ 1 से 2 साल हो चुके थे। फिर एक दिन नजीम भेड़ बकरियां चरा रहा था। तभी अचानक रेगिस्तान में बारिश होने लगती है, तो नजीम अपनी भेड़ बकरियों को लेकर एक गुफा में चला जाता है और वहां जाकर अपनी सूखी हुई रोटी खाने लगता है। तभी उसे गुफा के दूसरी ओर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वह उस आवाज़ का पीछा करता हुआ गुफा के उस पार चला जाता है। उसे थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी दिखाई देता है। वह उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वह आदमी और कोई नहीं, उसका भाई हकीम होता है। वह दोनों एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। हकीम उसे बताता है कि मुझे कई जगह पर काम पे रखा है और वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। भैया हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। नजीम उससे कहता है कि मैंने यहाँ से कितनी बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं नाकाम रहा, और एक कोशिश में उन लोगों ने मेरी एक टांग भी तोड़ दी। अब मैं लंगड़ाते हुए चलता हूँ। हकीम कहता है कि भैया मैंने आपको एक बार देख लिया, अब मैं मर भी जाऊँ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पर हकीम का काफिला आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब नजीम ऊँटों को ले जा रहा था तभी वहाँ पर हकीम आता है। वह नजीम के लिए पत्थर के नीचे एक पेपर रखकर वहाँ से चला जाता है। नजीम लंगड़ाते हुए उस पेपर के पास जाता है। हकीम ने उस पेपर में लिखा था कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर इब्राहिम नाम का एक आदमी रहता है, उसे यहाँ के सारे रास्ते पता है।
मैंने उसको हमारे बारे में सब कुछ बताया है, वह हमारी मदद करने के लिए तैयार है। फिर एक दिन वह तीनों मिलते हैं। इब्राहिम कहता है कि कुछ दिनों बाद बड़े शेख के बेटे की शादी है, वह सब शादी में बिजी हो जाएंगे, तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। आखिरकार वह दिन आ जाता है। उस दिन सब लोग शादी में गए हुए थे, इसलिए नजीम कपड़े उतारकर उस टंकी के पानी में नहाता है। नहाकर वह वही पुराने कपड़े पहनता है जो इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए उसने पहने थे। वह पैंट इतनी लूज हो चुकी थी कि वह एक रस्सी के सहारे उस पैंट को बांध लेता है। नजीम आखिरी बार यहाँ के भेड़ बकरियों को चारा पानी देकर उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से वह तीनों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। रात होने पर यह लोग एक काफिले पर पहुँचते हैं। इब्राहिम उस काफिले पर पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन एक शेख उन पर गोलियां चलाने लगता है। यह लोग किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। रात के अंधेरे में यहाँ वहाँ भागते हुए जब सुबह होती है तो इन लोगों को पता चलता है कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। वह अपने चारों ओर रेत ही रेत देखते हैं, लेकिन वह लोग फिर भी चलते रहते हैं। थोड़ी ही दूर पर हकीम देखता है कि यह ऊँट पानी पी रहा है, लेकिन वह उसका भ्रम था। जब वो वहाँ पर जाता है तब वहाँ पर एक ऊँट मरा हुआ पड़ा था। थोड़ी ही दूरी पर जाकर रेगिस्तान के रेतीले सांप उनके सामने आ जाते हैं। इब्राहिम हकीम को उस जगह से अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन नजीम वहीं पर खड़ा रह जाता है। सांप उसके पैर पर चढ़ चुका था। इब्राहिम उसे कहता है कि तुम वहाँ से हिलना मत, और देखते ही देखते वह सांप वहाँ से चला जाता है। और रेगिस्तान में नंगे पैर चलने की वजह से नजीम के पैर जख्मी हो जाते हैं। फिर इब्राहिम अपने कोट का कपड़ा फाड़कर उसके पैर में बांध देता है, और अब भूख और प्यास से उनका बुरा हाल हो चुका था। इब्राहिम उन्हें बार बार हौसला देता रहता है। आगे जाकर हकीम और नजीम दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर इब्राहिम को उन दोनों को होश में लाने के लिए अपना पसीना पिलाना पड़ता है। स्थान में चलते हुए 3 दिन हो चुके थे। हकीम का शरीर अब उसका साथ छोड़ रहा था। उसे आगे चलकर एक शहर दिखाई देने लगा, लेकिन यह भी उसका भ्रम था। उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। हकीम उन दोनों को धक्का मारकर वहां से भागने लगता है, और प्यास की वजह से वह रेत को ही खाने लगता है। हकीम वहीं पर गिर जाता है, और देखते ही देखते हकीम की सांसें थम जाती है। यह देख के नजीम बहुत रोता है, क्योंकि उसकी माँ ने यह भी कहा था कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, लेकिन वह बेचारा अपने भाई का ख्याल नहीं रख सका। तभी सामने से एक रेत का तूफान आता है। इब्राहिम नजीम को वहां से खींचकर ले जाने लगता है। उस तूफान में हकीम की लाश भी गायब हो जाती है। वह लोग वहीं पर पड़े रहते हैं, और अगले दिन फिर से वहां से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब धीरे धीरे इब्राहिम का भी भूख प्यास से बुरा हाल हो चुका था। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। नजीम उस तालाब को देखकर उस तरफ भागता है, लेकिन इब्राहिम उसे रोक लेता है, क्योंकि यह तालाब जहरीला भी हो सकता है। और फिर वह लोग एक कपड़े की मदद से थोड़ा पानी पी लेते हैं। इब्राहिम को उसी तालाब के पास एक कांच की बोतल मिलती है। वह कांच की बोतल से एक धुन बजाने लगता है। उसकी उस धुन को सुनकर कुछ परिंदे वहां पर आ जाते हैं। उससे इन्हें पता चल जाता है कि हमें किस दिशा में जाना होगा, और फिर वह लोग वहां से फिर से जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर रात हो जाती है। नजीम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। नजीम के अंदर थोड़ी भी एनर्जी नहीं बची, वह चलने लायक नहीं रह गया था। फिर रात को वह लोग वहीं पर सो जाते हैं। सुबह जब नजीम की आँख खुलती है तो वह देखता है कि इब्राहिम वहाँ से जा चुका था, और एक कांच की बोतल में उसके लिए पानी रख कर जाता है। नजीम वह पानी पीता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। 2 दिनों के बाद नजीम को एक सड़क नज़र आती है। नजीम सड़क पर आकर लोगों से लिफ्ट मांगने लगता है, लेकिन उसकी ऐसी हालत को देखकर कोई भी आदमी उसे लिफ्ट नहीं देता। तभी वहाँ पर एक शेख गाड़ी में आता है और वो उसकी मदद करता है। वह नजीम को पानी भी पिलाता है, और वह उसे गाड़ी में बैठाकर शहर में ड्रॉप कर देता है। फिर नजीम लंगड़ाते हुए एक रेस्टोरेंट में जाता है। उस रेस्टोरेंट के मालिक को नजीम की हालत देखकर उस पर तरस आता है। वह नजीम की इस हालत को सही कराता है और उसका ट्रीटमेंट भी कराता है, और उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करके उसके परिवार वालों से उसकी बात भी कराता है। नजीब को वहाँ 4 साल हो चुके थे। उसके पेपर पूरे ना होने की वजह से उसे 3 महीने जेल में रखा जाता है। जो लोग कंपनी को छोड़ के आते हैं वो शेख उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। तभी नजीम का शेख भी वहाँ पर आता है। नजीम उसे देखकर बहुत घबरा जाता है और छुपने लग जाता है। वो नजीम को पहचान लेता है, लेकिन वो वहाँ से नजीम को नहीं ले जाता। वो बताता है कि उससे गलती हुई थी, उसके पास किसी और को काम करने के लिए आना था। वो गलती से नजीम को ले गया।
नजीम और उनके जैसे कितने लोगों को सऊदी अरब की सरकार इंडिया जाने के लिए उनका बंदोबस्त कर देती है। वह सोचता है कि घर जाके सारे लोग अपने परिवार वालों को महंगी महंगी चीज़ें देते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही चीज़ है, वो है मेरी उम्र। यही मैं अपने पत्नी और अपने बच्चे को दे सकता हूँ। और इस तरह यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको इस रियल स्टोरी पर आधारित मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।